एक साहूकार के साथ बेटा और एक बेटी थी। सातों भाई आपकी बहन ने सागे लेकर रोटी खाता। काती लाग तक की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोले आ भाई अपना रोटी जीम ले। वहाँ बहन बोली कि आज तो मेरो करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगन से जीमूंगी। भाई सोचो कि बहन तो भूखी मर जाएगी, सो एक भाई दियो ले, एक चालनी ले, ओटी पे को लो कर दियो चास्ती और चालनी से ढक दियो। बहन ने बोलिया कि भाई चांद उग गयो, अर्घ दे ले। बहन भाभिया ने बोली कि आओ आप अर्घ देवा। तो भाभिया बोली कि भाई यो तो थारो ही चांद उग्यो है, मारो तो कोनी उग्यो, मारो तो रात न उगे को। तो भाई चांद को अर्घ दे के पहले रोटी जिमन लगी। तो पहले घासिया में बाल आयो, दूसरा में सिवा लियो, तीसरे में भाई ने सासर से लेन खातर पाउनो कोई आ गयो। बोलिया कि पाउनो बहुत बीमार है, सो जल्दी बेचो। माँ भाई ने पहन खातर 3 बार बुकचो खोले, 3 बार धोलो बातों निकलो। तो भाई ने जद धोलो पहना कर ही भिजवा दियो। माँ एक सोने को टक्को दे दियो और पल्ला बांध दियो कि तू रास्ता का माँ सब कोई आवा पगा लागती जाइयो। आशीष जो कोई तना सुहाग की आशीष थी उसने टक्को खोल के दे दियो और पल्ला का गांठ मार लियो। रास्ता में सब कोई आया, सब कोई उसने आशीष देता गया, पर सुहाग की आशीष किसने भी को नहीं दी। तो वह आपका घर गई तो एक छोटी सी ननद खड़ी थी। कमला के नवाब बोली कि सास पुती रह मेरा भाई का सुख देख। तो सोना को टक्को खोल के ननद ने दे दिया और पल्ला का गांठ मार ली। भीतर गई तो सासू पिंडो कौन डाली, बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ियो है, बट जाकर बैठ जा। ऊपर गई देखा तो धनी मरियो पड़ियो है। कह कन्ने बैठ गई और उन्हें सेवन लग गई। बिंगी सासू रोजीना बची कुची रोटी 10 देकर भेज देती और बोली कि मरियो सेवड़ी ने दियो। थोड़ा दिन बाद मिंग सर की चौथ आई। बिना बोली कि कर बोले 7 भैया के बहन कर बोले बर्फ उखाड़नी कर बोले। तो वह बिंगा पग पकड़ लिया और बोली कि ये तेरिया सारी बहना मेरे से बड़ी आवेगी, मेरे से बड़ी आवेगी, यहाँ करके सारी चौथा आई गई। वह बोली कि मैंने तो सुहाग देनो पड़सी। तो चौथ माता सारी टपती गई। यहाँ करता करता फिर आई मिंग सर के आई आसोच की चौथ आई। तो वह भी उससे बोली कि उससे मेरे से बड़ी आवेगी, सब सारी यही कहती गई। तो एक चौथ बोली कि भाई कार्तिक की चौथ आवेगी, वह मेरे से बड़ी है, तो वह तने चौथ मत, वह भी तेरे सुहाग लियो, वह भी तने चौथ सुहाग देसी। तो यह करता करता वह कार्तिक की चौथ आई। गुस्सा गमा बोलती जावे, भया की प्यारी कर बोले, दिन में चांद उगानी कर बोले, धनी बुखार नहीं कर बोले, व्रत बांधनी कर बोले। तो जद साहूकार की बेटी बिंगे पगा पकड़ लिया और रोन लगी कि मन्ने तो पतो को नहीं हो, मैं चौथ माता मन तो स्वाग तो थाने ही देनो पड़सी। तो वह बोली कि चौथ माता बोली कि पापनी हत्या नहीं मेरा पग क्यों पकड़ा है। वह बोली कि मेरी बिगड़ी तो अब थारे ही हाथ में, थाने ही स्वाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी, आँख में से काजल कर लियो, मुँह में से मेहंदी काटी और टिक्का में रोली, टिक्का में से रोली काटी, चिटली आंगली को छाटो दियो और उनको धनी बैठे हो गयो। बोलियो कि बहुत सोयो हूँ। वह बोली कि बहुत किया सुत्या, मन तो 12 महीना हो गया सिमता सिमता। धनी बोलियो कि चौथ माता इतनो कुछ दियो, तापा चौथ माता की कहानी सुनाओ और चूरमो बनावा। दोनों जना जिम के चौपड़ पासा खेलने लगे। सासू दासी ने बोली कि मोरदा सेवड़ी ने भोजन दियो। दासी देख के चौपड़ पासा देखता खेलता देख के आकर सासू ने बोली कि वह तो दोनों चौपड़ पासा खेले। सासू ऊपर आई देखकर बहुत खुश होगी और पूछो क्यों किया हो। बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता को सुहाग टूट्यो है और सारे सासू के पगा लाग गई। सासू उसने सुहाग की आशीष दी, सारी नगरी में हेलो फिरा दिया। और कोई पुरुष की लुगाई बेटे की माँ सर कोई चौथ करियो, 13 चौथ करियो, 13 ने तो 4 करियो, 4 ने तो 2 तो जरूरी ही करियो। इस क्या जिसे सुहाग सब करके बेटे ने दियो, सब ने दियो, सुनता अपने परिवार सब ने दियो।